और आज की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं, दिल्ली में कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम 6:30 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। बैठक में सीएम के नाम पर मुहर लगेगी और इस बैठक के बाद ही दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान हो सकेगा और फिर कल दोपहर 12 बजे रामलीला मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह। और शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विधायक और सांसदों के साथ साथ धर्मगुरु भी शामिल होंगे। और इसकी तैयारी यहां पर पूरी हो चुकी है। आपको ये बता दें, कल दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, और इसी को लेकर आज ये जो सस्पेंस है वो खत्म अब से कुछ घंटों के बाद हो जाने वाला है। और प्रियंका हमारी सहयोगी सीधे हमारे साथ जुड़ रही है क्योंकि संसदीय बोर्ड की बैठक भी शुरू हो गई है। प्रियंका, क्या जानकारी मिल पा रही है? बैठक शुरू हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री इस बैठक में शामिल है और कौन कौन इस बैठक में शामिल है? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने तमाम मेंबर्स होते हैं, इसमें गृह मंत्री अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, बीएल संतोष की मौजूदगी है। इससे पहले कैबिनेट मीटिंग चल रही थी, वो खत्म होने के बाद अब पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो है वो चल रही है और जल्द ही 2 पर्यवेक्षकों के नाम भी हमारे सामने हो सकते हैं। साथ ही वो तमाम नाम जो सीएम फेस की रेस में सबसे आगे चलते हुए दिख रहे हैं, उन नामों पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि मीटिंग शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर बाद पर्यवेक्षक के नाम भी सामने आ सकते हैं, जिसके बाद विधायक दल की प्रक्रिया में तेजी देखी जा सकती है। हालांकि शाम के 6 बजे से विधायक दल की मीटिंग होनी है। 6 से 8 का एक समय रखा गया है। अब माना जा रहा है 6:30 के तकरीबन वो मीटिंग शुरू हो जाएगी। तकरीबन 1 घंटे के डिफरेंस तक वो चलेगी और उसके बाद सबके सामने दिल्ली का नया सीएम या दिल्ली की नई सीएम होगी। बिल्कुल, शुक्रिया प्रियंका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जो है आपको बता दें शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन संसदीय बोर्ड की बैठक जो है वो फिलहाल शुरू हो गई है और नाम तय कर लिया जाएगा। इस बैठक के बाद विधायक दल की बैठक होगी जिसमें ये नाम फाइनल हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें, इस बैठक में पर्यवेक्षकों के जो नाम है वो तय होंगे और शाम को इन्हीं पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने जा रही है। देखिए, विधायक दल की बैठक के बाद दिल्ली के सीएम का नाम का भी ऐलान हो जाएगा। तो कौन होगा दिल्ली का मुख्यमंत्री, किस पर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो मोहर लगाएगा, ये देखना होगा। लेकिन इसको लेकर एक बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, शाम को होगी विधायक दल की बैठक और उससे पहले बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है। तो देखिए, बैठक में पर्यवेक्षकों के नाम जो है वो तय होंगे। उसके बाद ये भी फाइनल हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। पर्यवेक्षक जो है रायशुमारी करेंगे विधायकों के साथ, यानी कि जो विधायक दल की बैठक होगी वहां पर विधायक दल का नेता चुना जाएगा। वही वो नाम होगा जो दिल्ली की सत्ता में काबिज होगा, यानी कि दिल्ली की सत्ता में बीजेपी काबिज हो चुकी है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा वो नाम फाइनल हो जाएगा। मुस्तफाबाद से बीजेपी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट इस वक्त हमारे साथ है। बिष्ट जी, कल शपथ समारोह है। हाँ, निश्चित रूप से आज पहले दिन विधायक दल की बैठक होगी और कल शपथ समारोह होगा। शुरुआत से ही लगातार चर्चा में आपका भी नाम है कि आप भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल होगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सीएम के रेस में होगा। 48 से बाहर नहीं होगा, अंदर ही होगा। क्योंकि तकरीबन कई सालों से आप विधायक हैं, 98 से आप विधायक रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं अनुभव क्या पार्टी को दिखाई देगा? ना, अनुभव नहीं दिखाया होता तो मुस्तफाबाद में थोड़ी लड़ाया होता मुझे। अनुभव का उन्होंने, मेरी पार्टी ने सर्वे किया होगा तभी तो ऐसी सीट पर लड़ाया। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कमल मुस्तफाबाद में खिला है, ये मैं बात कहना चाहता हूँ। अनुभव नहीं होता तो शायद कोई वहाँ व्यक्ति चुनाव ही नहीं जीत सकता था। तो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो यहां से मुकम्मल दिखाई देती है। कल दोपहर 12 बजे का वो वक्त होगा जब दिल्ली के रामलीला मैदान में होने जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह। लेकिन आज जो है हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है क्योंकि संसदीय दल की बैठक है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। उसके बाद पर्यवेक्षकों के नाम जो है वो तय हो जाएंगे। पर्यवेक्षकों के नाम तय होने के बाद शाम को सीएम के नाम का ऐलान हो जाएगा। ये अलग अलग 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शाम को सीएम के नाम का होगा ऐलान। 6:30 बजे विधायक दल की बैठक शुरू होगी और उसके कुछ देर के बाद ही सबके सामने आ जाएगा वो नाम जो बनने जा रहा है दिल्ली का मुख्यमंत्री। कल शपथ ग्रहण समारोह और निमंत्रण पत्र की कॉपी इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। तो देखिए, भव्य तैयारियां जो है यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कर ली गई हैं, लेकिन निमंत्रण पत्र की कॉपी भी जो है वो तमाम लोगों को जा चुकी है क्योंकि माना यही जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं।
दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान सज रहा है। एसपीजी ने रामलीला मैदान को टेक ओवर कर लिया है। गुरुवार को 12:05 पर जो हमें जानकारी दी गई है उसमें मुख्यमंत्री का शपथ होगा और दिल्ली के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। रामलीला मैदान में 30,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 3 बड़े स्टेज बनाए गए हैं। मेन स्टेज पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली के नए नवेले मुख्यमंत्री बैठेंगे। दूसरे मंच पर धर्म गुरुओं को बैठने की जगह होगी और तीसरे मंच पर दिल्ली के जो मौजूदा सांसद हैं, चुने हुए विधायक, उनको बैठने के लिए जगह दी गई है। गुरुवार को सुबह के लगभग 11:15 बजे ये कार्यक्रम शुरू होगा और 12:30 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। फिल्मी सितारों को मंच के नीचे जगह दी गई है। तो इस कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण कार्यक्रम को पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई है। इस समय रामलीला मैदान पूरी तरीके से सज रहा है। वहां पर एसपीजी पहुंच चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो चुकी है। कैमरामैन जयपाल रावत के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आखिर रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण समारोह के लिए क्यों चुना है? क्या है रामलीला मैदान का राजनीतिक और ऐतिहासिक महत्व? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलीला मैदान में बनेगा नया इतिहास। 27 साल बाद सत्ता में वापसी की शपथ। क्या है रामलीला मैदान को चुने जाने की वजह? देश की राजधानी दिल्ली का रामलीला मैदान एक बेहद भव्य और ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनने जा रहा है। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद दिल्ली की सत्ता पर बीजेपी की पोशी होने जा रही है। यही वजह है कि रामलीला मैदान में अभूतपूर्व आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन बीजेपी ने आखिर इस रामलीला मैदान को ही शपथ ग्रहण के लिए क्यों चुना? क्यों बीजेपी ने किसी और विकल्प पर मुहर नहीं लगाई? इसे समझना जरूरी है। दरअसल रामलीला मैदान ऐतिहासिक क्रांतियों का गवाह रहा है। आजादी की जंग के दौरान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल समेत दूसरे नेताओं ने दिल्ली के इसी मैदान पर प्रदर्शन किया था। ये वही मैदान है जहां पर जयप्रकाश नारायण ने सिंहासन खाली करो कि जनता आती है का नारा दिया था। 1977 में कई नेताओं ने यहीं पर जनता पार्टी की नींव रखी थी, जिसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और अटल बिहारी वाजपेयी समेत दूसरे नेता शामिल थे। रामलीला मैदान का महत्व आजादी से पहले का है। आजादी के बाद भी ये मैदान राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों की वजह से चर्चा में रहा है। इसी रामलीला मैदान से देश में दूसरी आजादी का उद्घोष शुरू हुआ, जब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने कहा था, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसी रामलीला मैदान से विकसित दिल्ली, वो दिल्ली जिसमें किसी की आंख में आंसू न हो और हर चेहरे पे मुस्कुराहट हो, वो इतिहास लिखने जा रही है। दिल्ली की सबसे पुरानी रामलीला यहाँ 1932 से शुरू हुई, जब देश आज़ाद भी नहीं हुआ था। और इस रामलीला मैदान ने कई ऐतिहासिक क्षण देखे हैं। 1975 में जब देश में इमरजेंसी लगी, तो जयप्रकाश नारायण जी और अटल बिहारी वाजपेयी ने जो मुहिम शुरू की थी उस अत्याचारी कांग्रेस की सरकार को हटाने की, तो इसी रामलीला मैदान से प्रारंभ हुआ था। इस मैदान में शपथ लेने का एक मतलब ये भी है कि बीजेपी यहां से उस आम आदमी पार्टी को सीधा मैसेज देना चाहती है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर दिल्ली की सत्ता में आई थी और उन्हीं आरोपों की वजह से उसकी दिल्ली की सत्ता से विदाई हुई। ये शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में भी हो सकता था,
लेकिन हमारे हजारों हजार कार्यकर्ता जिन्होंने इस सरकार के खिलाफ डंका बजा रखा था, उन कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि हम भी इस शपथ समारोह में साक्षी बनना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, समाज के सभी वर्गों के लोग, हमारे 255 झुग्गी बस्ती के हमारे प्रधान, हमारे मंदिरों के लोग, गुरुद्वारे के लोग, सभी लोग, उनको निमंत्रण जाएगा, कार्यकर्ताओं को निमंत्रण जाएगा और 10 बजे तक हमने कार्यकर्ताओं को कहा है। इसके अलावा 10 एकड़ में फैले इस मैदान में करीब 1 लाख लोग खड़े हो सकते हैं, जबकि 30 से 40 हजार लोगों को यहाँ एक साथ बैठाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजनीतिक रैलियों और आंदोलनों के अलावा हर साल दशहरे के मौके पर यहीं रामलीला का भी मंचन किया जाता है। जाहिर है, रामलीला मैदान एक ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिसका राजनीतिक महत्व तो है ही, साथ ही ऐतिहासिक रूप से भी ये मैदान बेहद अहम है। यही वजह है कि बीजेपी शपथ ग्रहण समारोह को भव्यतम बनाने में जुटी है।